नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइम टेबल के अनुरूप पर डे हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज हम आप सभी के समक्ष अपना ये ज्योग्राफी का लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा लास्ट लेक्चर था भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। भारत की जलवायु में ही अगला टॉपिक है आज हमारा भारत में वर्षा। तो चलिए देखते हैं भारत में वर्षा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भारत की जलवायु कैसी थी। ये लेक्चर आप हो चुका, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु थी। उष्णकटिबंधीय क्यों थी? क्योंकि भारत में अगर आप ग्लोब में देखें तो ग्लोब के अनुसार कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो भी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बशर्ते। लेकिन हमारे यहाँ कर्क रेखा जलवायु भाजक का काम नहीं कर पाती। रीजन है हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर में होने के चलते भारत में शीत ऋतु में जो है शीत लहर यानी उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से भारत में शीत लहर नहीं चल पाती है। तो भारत में ऋतु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन ये विभाजक का जो काम है वो हिमालय पर्वत करता है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी। क्योंकि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से चलने वाली हवाएं और उत्तर पूर्वी मानसून से चलने वाली हवाएं के माध्यम से बारिश होती है। इसलिए भारत में मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। समझ गए? बाकी सब कुछ समझने के आप पिछले लेक्चर को आप देखिए, वहाँ पर विधिवत बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं भारत की जलवायु। भारत में वर्षा, रेन इन इंडिया। भारत में जो वर्षा है वो दो प्रकार से होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा है हमारे यहाँ, ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है। भारत में 1 जून से दक्षिण पश्चिम यानी ये आपकी जो दिशा दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं सर्वाधिक बारिश भारत के केरल में मालाबार तट पर करती हैं। उसके बाद 1 जून से 22 जुलाई तक, 1 जून से 22 जुलाई तक जो मानसून है संपूर्ण भारत में पहुंच चुका होता है। यानी 1 जून से लेकर 22 जुलाई तक उत्तर भारत तक मानसून पहुंच चुका होता है। उसके बाद 22 जून से लेकर 15 सितंबर तक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। तथा वहीं पर यदि आप देखें तो भारत में जो कोरोमंडल का तट है, ये तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का तट, ये सारे तटों पे दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं हो पाती है। रीजन, क्योंकि जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो पश्चिमी घाट से टकराकर अपनी सारी नमी यहीं पर छोड़ देती है। बची कुची नमी जो है वो जाके उत्तर भारत में कुछ अरावली पहाड़ी के माउंट आबू चोटी से टकराकर राजस्थान में नाम मात्र की बारिश होती है। और वही हवाएं जब मानसूनी हवाएं उत्तर भारत में पहुंचती हैं तो हिमालय के सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है शिवालिक श्रृंखला, उससे टकराकर उत्तर भारत में ज़बरदस्त बारिश करती हैं। ये रहा आपका ग्रीष्म ऋतु में बारिश करी जैसी बारिश कहती होती है ग्रीष्म ऋतु में। उसका साधन क्या है, होने का स्रोत क्या है, वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो बारिश होती है हमारे यहाँ, ये है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, और ये है शीत ऋतु। शीत ऋतु में 22 दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक बारिश होती है। 20 दिसंबर से 22 मार्च तक भारत में
शीत ऋतु में बारिश होती है। भारत में शीत ऋतु में बारिश होने के 2 रीजन हैं। पहला जो है वो है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा जो है वो है उत्तर पूर्व मानसून उत्तर पूर्व मानसून। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें विधिवत आपकी समझ में आ सके। तो सबसे पहले शीत ऋतु में, शीत ऋतु के 2 स्रोत हैं भारत में बारिश होने के। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात होता है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात होता है। चलिए, शीतोष्ण चक्रवात होता है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात होता है। यह शीतोष्ण चक्रवात जो है, इसका जन्म भारत के पश्चिम में, ये भारत है, इसके पश्चिम में यूरोप में भूमध्य सागर में इसका जन्म होता है। भारत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप पड़ता है, वहाँ पर यूरोप और एशिया के में भूमध्य सागर उनके सीमा में, अपने सीमा में एशिया और यूरोप की सीमा में पड़ता है। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यानी ये शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। वहाँ से ये चक्रवात जब उठता है तो पृथ्वी से, धरातल से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर शीतलहरें चलती हैं। उनके माध्यम से ये हमारे भारत में, ये चक्रवात भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। यानी यूरोप के कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसके चलते भारत में ये जो हवाएं हैं पश्चिमी विक्षोभ, ये भारत में आते ही हिमालय पर्वत से टकराती हैं। हिमालय पर्वत से टकराने के चलते ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। पहले हिमालय के उत्तर से, यानी उत्तर से निकल जाती हैं। हिमालय पर्वत के उत्तर से आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर दर्शाने की मैंने कोशिश की है। कुछ हवाएं हिमालय के दक्षिण से भारत में प्रवेश कर जाती है। यानी हिमालय से टकराते ही पश्चिमी विक्षोभ क्या 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिमालय के उत्तर से होकर निकल जाता है, लेकिन कुछ हवाएं क्या है हिमालय से टकरा कर भारत में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, या ये जो शीतोष्ण चक्रवात है जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाला है, ये भारत में आते ही पूर्वोत्तर भारत में, ये आपका पूर्वोत्तर भारत पड़ेगा ये एरिया, पूर्वोत्तर भारत में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में यहाँ बारिश जो है बर्फ़ के रूप में होती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से जल बूंदों के रूप में होती है। तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे पूर्वोत्तर भारत में जल बूंदों के रूप में होता है। लेकिन कहाँ पे? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में। लेकिन और बर्फ़ के रूप में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ये जो है बर्फ़ के रूप में बूंदें गिरती हैं। चलिए अगला, पश्चिमी विक्षोभ के बाद दूसरा था उत्तर पूर्व मानसून, या उत्तर पूर्व मानसून देख लेते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि शीत ऋतु में जो हवाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ऐसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। लेकिन हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में होने के चलते ये हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते आप देखिए न्यूज़ वगैरह में आप देखिए कि तिब्बत, चीन, इन सब क्षेत्रों में ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है, ज़बरदस्त बर्फबारी होती रहती है। गोबी का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, ठीक है। तो ये हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन कुछ हवाएं क्या है भारत में प्रवेश कर जाती हैं उत्तर पूर्व से। ये जो दिशा क्या उत्तर और पूर्व है, ठीक।
तो इसलिए इस दिशा से ये हवाएं आ रही हैं, इसलिए इनको हम उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। मानसूनी हवाएं इसलिए उत्तर पूर्व से आ रही हैं, इसलिए इनको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। तो ये हमारे भारत में दिहंगार यानी ब्रह्मपुत्र की घाटी से बाद में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन शीत ऋतु ये ठंडी हवाएं होती हैं और ठंडी हवाओं में नमी की कमी होती है, नमी युक्त नहीं होती हैं, जिसके चलते जब हमें उत्तर पूर्व भारत को पूर्वोत्तर भारत को क्रॉस करते हुए बंगाल खाड़ी से होते हुए चलती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में इन्हें ज़बरदस्त नमी मिल जाती है। इन हवाओं को बंगाल खाड़ी से ज़बरदस्त नमी मिलती है। तो ज़बरदस्त नमी मिलने के चलते ये हमारे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराकर ज़बरदस्त बारिश करती है। ठीक, भारत में उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। वहीं पर दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मालाबार के तट पर। लेकिन यदि आप देखें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो आपके मेघालय में होती है, मासिरनाम में, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिरनाम। वो आपके उत्तर पूर्व मानसून से चलने वाली हवाओं से नहीं होती है, वो जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से चलने वाली ये हवाएं, ये हवाएं ये ऐसे चलती हैं, कुछ तो सीधे निकल जाती हैं यहाँ ऐसे आगे जाकर शिलांग के पठार से टकराकर शिलांग में यानी मासिरनाम में ज़बरदस्त बारिश करती हैं। तो जो औसतन बारिश है, सर्वाधिक बारिश भारत में कहाँ होती है? यहाँ होती है, मासिरनाम में। लेकिन यदि औसतन देखें, यह सर्वाधिक सबसे लंबे समय की बात हो रही, वो होता है आपका पश्चिमी घाट में मालाबार तट पर। दक्षिण पश्चिम मानसून से लंबे समय तक जो बारिश है वो मालाबार तट पे होती है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिरनाम में, दुनिया में मासिरनाम में। क्लियर? लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से जब ये हवाएं आती हैं, ये अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, जब उत्तर पूर्व से हवाएं आ रही हैं यहाँ से, तो इन्हें क्या है? ये ठंडी हवाएं क्या होती है? नमी विहीन होती हैं, यानी इनमें नमी की मात्रा की कमी होती है, जिसके चलते बारिश नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ये हवाएं बंगाल के उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करते ही बंगाल की खाड़ी होते हुए प्रवाहित होने लगती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से इन्हें ज़बरदस्त नमी मिलती है, जिसके चलते भारत के तमिलनाडु के तट पे, जिसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, सर्वाधिक बारिश करती है। तो ये रहा भारत में वर्षा, रेन इन इंडिया। तो भारत में शीत ऋतु में बारिश होने के रीजन क्या है? सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, ये उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में और मैदानी राज्यों में, तथा भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? शीत ऋतु में वर्षा सर्वाधिक बाद में 2 क्षेत्रों में होती है। पहला उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में। दूसरा शीत ऋतु में कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पे। क्लियर? तो ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं कि इस प्रकार भारत में शीत ऋतु में वर्षा के 2 क्षेत्र हैं। पहला है पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में। दूसरा कोरोमंडल तट पे। क्लियर? ये है शीत ऋतु में वर्षा के क्षेत्र। आया समझ में? तो आज के क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब पूरा विधिवत इसका जो लेक्चर है अगले लेक्चर में पश्चिमी विक्षोभ से रिलेटेड। अभी तो पश्चिमी विक्षोभ कर शीत ऋतु में उसका मुख्य भूमिका क्या वो बताई गई, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ होता क्या अगले लेक्चर में आपको बताएं। इसलिए आज के लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।